न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अहमद कुरैशी हम जुड़े हैं वार्ड नंबर 245 में, जहां गरजपुरी वार्ड है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं जिनकी समस्याओं को लेकर वो हमसे बात करना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं। क्या नाम है सर? शुभ नाम क्या आपका? पूर्व मंडल अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा मुश्ताबाद वार्ड नंबर 245। हमारे वार्ड में सर समस्या कई है जो अति गंभीर विषय है। एक तो स्कूल के टाइम जब छुट्टी होती है ये रोड जाम होता है। जाम क्यों होता है? कुछ आवारा मोटरसाइकिलें, लगभग उनकी संख्या 200 के आसपास, 3-3, 4-4 लड़के उन पर बैठे होते हैं, सीटी मारते हैं, लड़कियों से ओछी हरकतें करते हैं, उस पर कोई भी अंकुश नहीं। दूसरा, हमारे यहाँ अनऑथराइज पार्किंग है दीवार के साथ साथ। सर, जो आपने बताया कि लड़के यहाँ स्कूल के टाइम पे घूमते, कभी आपने प्रशासन से इसकी शिकायत की? प्रशासन को भी शिकायत करी, SHO साहब से भी मैं मिल के आया था, ACP साहब दीपक जी को भी मैंने ये बातें बताई थी। 2-4 दिन पुलिस प्रशासन आया है। कई बार क्या है, पुलिस प्रशासन के पास भी बहुत सी काम होते हैं, कभी उनके भी जो व्यवस्था नहीं हो पाती, तो उसका ये लाभ उठाते हैं। दूसरा, आप कह रहे थे पार्किंग को लेकर, क्या पार्किंग ये है, लोग बाग रहते हैं मुश्ताबाद में है, चांदबाग में है, अपनी कार पार्किंग यहाँ खड़ी करेंगे, बड़ी गाड़ियाँ ला के नाले पे जो कबाड़ी है ला के भर के गाड़ियाँ यहाँ पार्क कर देंगे, खड़ी कर देंगे। एक तरफ का रोड जाम हो जाता है और जो जाम नहीं लगना होता है वो जाम निरंतर बन जाता है। घंटा 2 घंटे से पहले वो जाम नहीं खुलता है। आज जैसे थोड़ी सी बारिश हुई उसके बाद में तमाम नालियों का पानी बाहर आ चुका, नालियों से भी ब्लॉक है, इसमें क्या कहेंगे? अभी पिछले कुछ दिनों पहले DC साहब का दौरा था, आदरणीय हमारे चेयरमैन पुलिस शर्मा जी उसमें साथ थे, मैं उनके साथ था। मैंने इस विषय को लेकर DC साहब से कहा था पर्सनल। DC साहब ने भी समस्या को माना था। उन्होंने कहा था हम यहाँ पंप की व्यवस्था करेंगे और आगे से रोड पर पानी नहीं भरेंगे। उन्होंने मेरे सामने अधिकारियों को भी कहा था कि भाई जो संत कुमार जी बात कह रहे हैं इनका विषय लिखो और लिख के इस पर आप कार्रवाई करो, लेकिन वो कार्रवाई हुई नहीं। नाले वाला रोड है, ये पूरा रोड पे रात के टाइम में जब 7 बजे के बाद पूरा अंदर हो जाता है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी रोड पर, क्या चाहिए? ऐसा जी, नाले वाले रोड पर स्ट्रीट लाइट लग भी जाती है तो वहाँ जैसे कई उत्पाती आदमी है जो शरारती तत्व है वो रात में फोड़ देते हैं। अब या तो वहाँ के जो जिनके मकान है और उनको अवस्था देखनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ ब्रिजपुर में कैमरे लगे थे। अब जो चोर उचक्के आते हैं उसका मुंह कर दिया, उसका मुंह कर दिया, उसका मुंह कर दिया, अंदर से DVD निकाल के ले गए। ऐसी ऐसी व्यवस्था है। तो आप क्या कहेंगे सर? आपने बात मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, वार्ड नंबर 245 मुश्ताबाद, और मैं ब्रिजपुरी मेन रोड पर रहता हूँ। मेरा एड्रेस है D18/244 मेन रोड पर। हमारे यहाँ समस्या बहुत है। सबसे बड़ी समस्या तो है गंदगी की। हमारी नालियाँ जो हैं वो ठीक से साफ़ नहीं होती और साफ़ हो भी जाती हैं तो मलबे को कोई उठाने नहीं आता, वो दोबारा फिर नालियों में चला जाता है। जो हमारे रोड के साथ नाले हैं वो भी भरे पड़े हैं, उनकी भी ठीक से सफाई नहीं होती, इसलिए रोड में पानी भरता है, आने जाने वालों को परेशानी होती है, पानी में चलना पड़ता है। जो हमारे यहाँ स्वीपर हैं सफाई करने वाले, वो झाड़ू करते हैं लेकिन ठीक से झाड़ू नहीं करते। कभी आते हैं कभी नहीं भी आते, आते भी हैं तो वो कभी मिट्टी साफ़ नहीं करते, केवल ऊपर से पत्ते कूड़ा सा इकट्ठा करके ले जाते हैं। मिट्टी बहुत होती है जिससे प्रदूषण होता है। तो आपका कहना है वार्ड नंबर 245 की जनता ने जो जनप्रतिनिधि चुना था, अपना रहनुमा चुना था, क्या वो काम नहीं कर पा रहे? वो काम नहीं कर रहा। अच्छा, वो काम नहीं कर पा रहा। हमारे यहाँ तो नहीं कर पा रहा, जैसे मैं देख रहा हूँ। और हमारे यहाँ ये प्लांट के साथ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, 14 पहियों की गाड़ियाँ, बड़े बड़े ट्रक, कंटेनर खड़े हो जाते हैं। ये बड़ी समस्या है और हमारे निगम पार्षद जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे, ना सफाई ठीक से करा पा रहे, ना इलाके में कोई ठीक से वो है। और ये
स्कूल की लड़कियों की छुट्टी होती है दोपहर के टाइम, तो कुछ लड़के ऐसे हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, पुलिया पे जाम लगा देते हैं, जान पूछ के मोटरसाइकिल खड़ी करके जाम लगाते हैं। सर हम और आप देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, इसकी शिकायत कभी किसी बड़े अधिकारियों से आपने की? अधिकारियों से भी शिकायत करी है, रिटिन में भी शिकायत करी है। पिछले दिनों सिर्फ बिहार में एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में वो लांबा जी आए थे, डीसीपी लांबा जी आए थे, क्या नाम है, संदीप लांबा जी आए थे, उनको रिटिन में मैंने दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। उसके बाद भी अधिकारियों से कहते रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। आप क्या कहेंगे सर 245 वार्ड को लेकर? वार्ड 245 में सफाई तो नाम मात्र को कूड़ा जो का तो पड़ेगा, हर घर के बाहर कूड़ा आपको मिलेगा यहाँ। और सबसे बड़ी समस्या तो हमारी यही है, यहाँ पुलिस के 4-5 लोग रहते हैं नाले के साथ में, वो चौकी बनी है, हाँ चौकी बनी है, और लेकिन वही बड़े बड़े ट्रक उनके सामने खड़े रहते हैं, तो मतलब वो उनकी हिम्मत नहीं होती इनको कहकर हटवा भी दें। मेन समस्या यहाँ से आ रही है, यहाँ पर जाम ही रहता। अभी आपने देखा पुलिस गाड़ी चाहिए, ये नाले साफ नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पानी भरा है। क्या कहेंगे सफाई व्यवस्था पूरी तरह से? सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। और मैं शिवबन के साथ जब विस्फोट आया ना, यहाँ कभी कभी आके वो पार्षद महोदय हैं, शायद उनकी पत्नी है, वो बैठते हैं वहाँ कभी कभी आके, लेकिन मैं देखा ही नहीं कभी उनको वो गलियों में जाके देखें कि भाई नालियाँ साफ़ हैं नहीं है, कूड़ा साफ़ है नहीं है, कभी नहीं देखते। पता नहीं कैसे गलती से कभी कभी आके बैठ भी जाते हैं, 2-4 लोग आए वो उसी टाइप के हमारा बीड़ी सिगरेट पिया चले गए यहाँ से। तो काम का नहीं है उनका, कुछ भी काम है ही नहीं निगम का। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है हमारे। भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? पिछली बार कई बार स्कूल के बच्चे नाले में गिरे, जैसे अभी आपने वर्तमान में अभी देखा है यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो नीचे ये दिखाई नहीं देता यहाँ पे स्लिप है या नहीं। बच्चे आते हैं, छुट्टी हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ लगभग जगदीश प्रधान जी के टाइम स्लिप पड़ी हो तो पड़ी। 5 साल तो हाजी यूनुस जी ने निकाल दी, उसके बाद ये निगम पार्षद जी बन गए, अभी तक कोई स्लिप एक भी नहीं इन्होंने डलवाई है। यहाँ पे नाले की एक भी स्लिप नहीं डली है। उस स्लिप में मैं मांग के लाया हूँ पुलिस से खुद कि भाई साहब जो मेरे जानकार थे उनको मैंने ला के स्लिप दी है, उनकी दुकानों पे आगे मैंने डलवाई है। कुछ हमारे मुकेश बंसल जी हैं, वार्ड नंबर 236 से कदमपुर से निगम पार्षद हैं, उस स्लिपें उन्होंने मुझे मुहैया कराई है जो मैंने यहाँ ला के स्लिप डाली है। आप क्या कहेंगे सर वार्ड नंबर 245? वार्ड नंबर 245 में साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है, जगह जगह कूड़े पड़े रहते हैं, जनप्रतिनिधि का उठवाने के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं, कभी हमने उन्हें किसी भी तरह का ब्रजपुरी में निगम पार्षद को दौरा करने को नहीं देखा। कभी आते हैं तो अपने किसी